Good morning, student. Today we start our chapter number 17, Computer in Accounting. Introduction of Computer. यहाँ पर हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. अंडरस्टैंड ओनली इलेक्ट्रिक पल्सेस, दैट इज वेदर द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और नॉट. ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पल्सेस को समझता है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इसके सर्किट्स में या नहीं होती है. We denote these two status of pulses, electronic following and not following, by 1 and 0. अगर उसमें फ्लो हो रही है तो 1 और 0. दैट मीन्स कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है. दस कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कैरेक्टर, नैमली 1 एंड 0. ये हमको सबको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज को समझता है. दिस स्पेशल लैंग्वेज इज़ पॉपुलरली नोन एज बाइनरी लैंग्वेज. और इसी को 0 और 1 की जो लैंग्वेज है इसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज, विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. 0 and 1 द डिजिट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज ऑफ बाइनरी डिजिट आर ऑल्सो नोन एज बिट्स. इसको हम किससे जानते, बिट्स से भी जानते. बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 1 and 0s, typically in group of 8 or 16 bits, used for storing character and numbers. यानी 8 और 16 का हम यहाँ पर देखते हैं. Any instruction given to the computer is out to be in binary language for the computer to understand and act accordingly. जो भी हम उसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज से ही कंप्यूटर समझता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है कंप्यूटर. बट फॉर अस एज अ ह्यूमन बीइंग, लर्निंग ऑफ बाइनरी लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. ये डिफ़िकल्ट है, एंड दस वी यूज सम इंटरप्रेट टू ट्रांसलेट ह्यूमन लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेजेस एंड वाइस वर्सा. यानी हम ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं और मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि हमारे लिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है. तो ये मीनिंग ऑफ कंप्यूटर हो गया. नाउ वी स्टार्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम होता है, ये आपको ब्लॉक डायग्राम है. ये प्रोसेसर है कंप्यूटर का, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बैकिंग और स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी. ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको लर्न करना है. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. इनपुट यानी कि वो सारी डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन या डाटा डालते हैं, इंटर करते हैं. इन दिस प्रोसेस of entering data and programs into the computer system, we should know that computer is an electronic machine like any other machine which take us inputs, raw data and perform some processing giving out processed data. हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर में हमको डाटा एंटर करना पड़ता है. जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम में हमको डाटा डालना पड़ता है. हमको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और अदर मशीन के जैसे इसमें हमको रॉ डाटा इनपुट करना पड़ता है, तभी वो उसको प्रोसेसिंग करके हमको कुछ आउटपुट डाटा देता है, कुछ प्रोसेस डाटा हमको रिसीव होता है. देयरफॉर द इनपुट यूनिट टेक्स डाटा फ्रॉम अस. यानी कि जो इनपुट यूनिट होती है वो डाटा हमसे लेकर के डालती है कंप्यूटर में. टू द कंप्यूटर इज़ एन ऑर्गेनाइज मैनर फॉर प्रोसेसिंग, ताकि उस डाटा की प्रोसेसिंग हो सके. तो ये हमारी इनपुट डिवाइस. नाउ द स्टोरेज. हमको पता है कि कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है. सीपीयू में हार्ड डिस्क लगी रहती है, वहाँ पर जो भी डाटा है वो इकट्ठा होता है. स्टोरेज. द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज़ नोन एज स्टोरेज. जो भी कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, उसको हम स्टोरेज कहते हैं. डाटा हैज़ टू बी फिट इनटू अ सिस्टम बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट. सबसे पहले इनपुट होता है, यानी डाटा उसमें एंटरिंग होता है, फिर डाटा उसमें स्टोर होता है, फिर प्रोसेस होता है. तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग होने से पहले जो भी डाटा इनपुट हमने डाला है वो स्टोर होता है. It is because the processing speed of central processing unit is so fast
जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसलिए सबसे पहले पूरा डाटा डाला जाता है. डाटा हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू CPU विद द सेम स्पीड. देयरफॉर द डाटा इज़ फर्स्ट स्टोर इन द स्टोरेज. सबसे पहले डाटा स्टोरेज में स्टोर होता है. यूनिट फॉर अ फास्टर एसेस एंड प्रोसेसिंग, जिससे कि उसकी फास्टर उसका एसेस और प्रोसेसिंग हो सके. These storage unit or the primary storage of the computer system is designed to do the above functionality. It provide space for storing data and instruction. तो स्टोरेज यूनिट्स होती है, प्राइमरी स्टोरेज होती है जहाँ पर कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा स्टोर होता है. उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो कंप्यूटर अपने फंक्शंस प्रोसेस कर सके. द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस. कंप्यूटर का जो स्टोरेज यूनिट है वो कौन कौन से काम करता है, कौन कौन से उसके मेजर फंक्शन है. फर्स्ट, ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड हियर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. जो भी इनपुट होता है कंप्यूटर में वो सबसे पहले स्टोर होता है, फिर उसकी प्रोसेस्ड होती है, और जो प्रोसेस डाटा होता है वो भी वापस से स्टोर हो जाता है. तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर करती है. इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो स्टोर. और इंटरमीडिएट जो होते हैं कि जो प्रोसेस्ड होने के टाइम पर जो डाटा प्रोसेस्ड होता है उसको भी स्टोरेज में स्टोर किया जाता है. तो हमारा ब्लॉक डायग्राम में इनपुट हो गए. ये वो प्रोसेस है जब हम डाटा को इंटर करते हैं. डाटा इंटर होने के बाद उसमें स्टोर होता है. द थर्ड, प्रोसेसिंग. जो भी हमने डाटा इंटर किया है वो स्टोर हो गया है. स्टोर होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है. द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस है वो हमारे प्रोसेसिंग कहलाते. जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा 100 + 200, तो ये हमने 100 + 200 इंटर करके डाला, फिर ये स्टोर होगा और फिर जो इसके प्रोसेसिंग होगी. प्रोसेसिंग का मीनिंग 100 + 200 कंप्यूटर प्लस करेगा, तो वो जो प्रोसेस होगी अंदर वो हमारी प्रोसेसिंग है. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द storage unit makes all sorts and calculation based on the instruction given and type of data provided. It is and then sent back to storage unit. यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, इसमें डाटा सबसे पहले डाला जाता है, टेक्स्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, उसमें इंस्ट्रक्शन डाले जाते हैं, वो सारे स्टोर होते हैं. फिर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन के बेस पर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर जो भी उसका रिज़ल्ट होता है वो फिर से उसमें स्टोर होता है. फोर्थ, आउटपुट. इनपुट हो गया, रॉ डाटा डाल दिया हमने, स्टोर हो गया, उसकी प्रोसेसिंग हो गई. अब प्रोसेसिंग का जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमको एज ए आउटपुट मिलेगा. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा from getting useful information. Similarly, the output processed by computer after processing must also be kept somewhere inside the computer before being given to you in human readable form. यानी जो भी प्रोसेस से जो भी हमारा आउटपुट आया है, वो जो रिज़ल्ट हमारा पास आया है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर ने प्रोसेस्ड करके दी है, तो वो सबसे पहले कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होती है. उसके बाद ये सामने आती है कि उसको ह्यूमन बीइंग रीड कर सके. अगेन द आउटपुट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और फिर से ये वाला डाटा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए स्टोर होता है. अब फिफ्थ, कंट्रोलिंग. द मैनर हाउ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट. जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कैसे चलेंगे. एंड द अबो ऑपरेशन आर परफॉर्म. जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा. कंट्रोलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट आर परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट. जो भी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को, जैसे इनपुट को, स्टोरेज को, प्रोसेसिंग को, आउटपुट को कंट्रोल करती है, जो इनको
कंट्रोल करती है, इनको परफॉर्म करवाती है राइट मैनर में, वो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है. इट टेक्स केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है उसको ये टेक केयर करती है, उसको देखती है कि ये प्रोसेसिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, जो स्टेप्स है वो सही फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है. तो ये हमारा यहाँ पर वेरी IMP क्वेश्चन बनता है. एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. तो ये हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है. ये पूरा आपको डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में, और ये सारे आपको एक्सप्लेन करना है. इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड कंट्रोलिंग. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हुआ. नाउ कंप्यूटर एलिमेंट्स. कंप्यूटर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं. कंप्यूटर एलिमेंट्स में हार्डवेयर. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्डवेयर. हार्डवेयर हमको पता है कि जो भी सारी फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं, फिज़िकल यानी जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो हमारे कंप्यूटर होते हैं. और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिनका कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं होता है, वो एज ए इंस्ट्रक्शन, एज ए प्रोग्राम कंप्यूटर में सेट होते हैं. तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिज़िकल कंपोनेंट्स. कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा फिज़िकल कंपोनेंट का कलेक्शन होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कि एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है. कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द फिज़िकल पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि कंप्यूटर बना है, सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड एंड सो ऑन. सारी ये फिज़िकल चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, ऑल ऑफ विच आर टेंजिबल ऑब्जेक्ट. जो भी टेंजिबल यानी वो ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन. तो हार्डवेयर. नाउ द इनपुट डिवाइसेस. अब इसमें जो है कुछ इनपुट होती है, कुछ आउटपुट होती है. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई रॉ डाटा डालते हैं. इनपुट डिवाइस इज़ द डिवाइस थ्रू विच वी कैन इनपुट आवर डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालते हैं. इनपुट द डाटा ऑन द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस. जो इनपुट डिवाइसेस है वो कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग के बीच कनेक्टिविटी बनाते हैं. कंप्यूटर हैज़ मेनी इनपुट डिवाइसेस. इट डायरेक्ट्स द ब्रेन टू डिवाइस computer. What does it do? Input device is available in many forms and every one has a specific purpose. जो input devices है ये is available in many forms, कई फॉर्म्स में अवेलेबल होती है जिनको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, OMR. तो ये जो सारा हमारा होता है ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस है. इनकी हेल्प से हम कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये हमारी इनपुट डिवाइस हो गई. थर्ड इज़ आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि जो भी हम रॉ डाटा डालते हैं वो कंप्यूटर के CPU में प्रोसेस्ड होता है और वापस हमको उसका कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन, कोई प्रोसेस डाटा, कोई रिज़ल्ट हमको मिलता है. और वो हमारा होता है, वो हमको जिस पर मिलता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती है. इट इज़ द डिवाइस थ्रू विच वी कैन आउटपुट आवर डाटा और इंस्ट्रक्शन ऑन टू कंप्यूटर डिस्प्ले. फर्स्ट मॉनिटर. द फ्लैट पैनल display is divided into two categories. Monitor is the flat panel display
इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो मॉनिटर होता है वो एक फ्लैट डिस्प्ले होता है, इसको टू कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट है इमिसिव डिस्प्लेस। इमिसिव डिस्प्लेस आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी लाइट इमिटिंग डियोड्स। इसमें क्या करती है ये डिवाइसेस? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती है। नाउ द सेकंड, नॉन इमिसिव डिस्प्लेस। नॉन इमिसिव डिस्प्ले use optical efforts to convert sunlight or light from some other sources into graphics pattern. For example, LCD liquid crystal devices. नॉन इमिसिव डिस्प्ले वो डिस्प्लेस है जो सनलाइट को और लाइट को ग्राफिक्स पैटर्न में कन्वर्ट करते। नाउ द सेकंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो डायरेक्ट प्रिंट होकर हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है। तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। जो प्रिंटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्रिंग देम ऑन द रिबन। पहले वो रिबन पर स्ट्रिंग होते हैं, फिर वो प्रिंट होते हैं, विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। फिर वो पेपर पर प्रेस्ड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, वेरी नॉइजी। इनकी आवाज़ बहुत होती है। इनकी जो वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। लो कॉस्ट के कारण बल्क की प्रिंटिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। देयर इज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। जो पेपर है जिस पर की इमेज बनना है वो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है। नाउ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। इसमें रिबन का यूज़ नहीं होता है। दीज प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम। एक ही टाइम पर पूरा पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर। इनको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। These printer are of two types, laser printer and inkjet printers. Characteristics of non-impact printers. Faster than impact printer, ये impact printer से fast होते हैं। They are not noisy, इनमें आवाज़ नहीं होती है, noise नहीं होती है। High quality, support many font and different character or size also. Many font और different character size को ये support करते हैं। Laser printers, these are non-impact page printers. They use laser light to produce the dots needed to form the character to be printed as on page. Laser printed होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये भी डॉट को यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। एडवांटेज होते हैं, वेरी हाई स्पीड होती है, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट होता है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी होती है, सपोर्ट मैनी फॉन्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। डिसएडवांटेजेस है इसके, एक्सपेंसिव होता है, कान बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल प्रिंटिंग। और ये मल्टीपल प्रिंटर्स के जो सिंगल प्रिंटर्स वाले डॉक्यूमेंट है हम इनको यूज़ करते, कान बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज़। मल्टीपल कॉपीज़ में यूज़ नहीं होते, सिंगल प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। नाउ द इंकजेट प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर हो गया हमारा, अब इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। जो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है। दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्पेयरिंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। ये जो पेपर को जो प्रिंट करते हैं ये स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक की स्मॉल ड्रॉप्स को स्पेयरिंग करके बनता है। Inkjet printer produce high quality output with presentable features. They make less noise because no hammering is done on this heavy. Many styling of printing modes available. बहुत सारी इसमें स्टाइल्स अवेलेबल होती है प्रिंटिंग की।
Color printing is also possible. Some models of inkjet printers can be produce multiple copies of printing also. कुछ मॉडल्स होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स के, कैन प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग के लिए. एडवांटेजेस, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल. डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई. थर्ड, स्लो एंड कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में ये स्लो होते हैं. नाउ द आवर नेक्स्ट device is storage memory devices. Memory is just like a human brain. It is used to store data and instruction. Computer memory is the storage space in the computer. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर में जो स्टोरेज की स्पेस होती है उसको हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं. Where data is to be processed and instruction required for processing are stored. Memory is primarily of the three types: कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन फ्रेम होता है, दो तो आपके यहाँ पर मेन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. फर्स्ट आपका होता है व्हाट इज़ मॉनिटर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉनिटर. तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से लेना है. एंड व्हाट इज़ प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर. ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए. यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये सारे डिवाइसेस भी आपको लर्न होना चाहिए. कंप्यूटर के एलिमेंट में हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. और इसमें दो क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, व्हाट इज़ मॉनिटर एंड टाइप्स ऑफ मॉनिटर, व्हाट इज़ प्रिंटर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर. तो प्रिंटर वाला क्वेश्चन वेरी IMP है, मॉनिटर वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी IMP है. तो आपको ये क्वेश्चंस अपने यहाँ से तैयार करना है. तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर. तो इसमें आपको क्वेश्चन है पीछे से मैं टिक कर आ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, what is computer and explain the block diagram of computer. Question number 9, what is monitor and explain the types of monitor. What is printer and explain the types of printer. ये 3 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए. यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन इमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन इमिसिव डिस्प्ले. ये आपको लिखना है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी आपको यहाँ से बनाना है. तो आज आपका ये वर्क है कि आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है.